आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गांव में कुछ भी फंक्शन होने से कैसे गांव वाले मिल बट कर काम कैसे निपटा लेते हैं। हेलो, आप सभी को। सुबह होते ही मैं उठ के चल पड़ी उसी की घर में जहां पे फंक्शन होने वाला है और यहीं पे कल इन लोगों ने दिया जला। यहाँ आने के बाद देखा मैंने कुछ भी धर्म की काम करते हैं तो एक दिन पहले वो सारा काम निपटा लेते हैं, फिर बाद में फंक्शन होता है। तो सारी वीडियो को लास्ट में दिखा दूंगी आप लोगों को। हमारी इधर पे तो जिस दिन फंक्शन करता है उसी दिन ये सब दिया जलाना ये सब वगैरह काम करते हैं, लेकिन इधर का अलग नियम है। आज तो फंक्शन है, सुबह आई थी मैं यहीं पे काम करने के लिए। कल हमने सारी सब्जियों को अच्छे से छिल के भिगो के रख दिया, आलू को, और जो पत्ता गोभी है फूल गोभी उसको काट के रख दिया। परंतु हमने मूली और आलू को काट करके नहीं रखा, साथ में और बनाना फ्लावर को भी काट नहीं किया, क्योंकि इसको एक दिन पहले काट करके रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। उनके ऊपर काले निशान आने से सब्जी अच्छे से दिखाई नहीं देगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। लड़कियों का काम है सब्जी काटना और चावल पकाना, लेकिन इस बार तो यहाँ के लोग तो देखा मैंने लड़का लोग एक चावल को बनाते हैं, सिर्फ लड़कियां सब्जी वगैरह काट देते हैं। पूरे गाँव में से हर घर में से एक लड़की या फिर एक लड़का काम करने के लिए आते हैं, मतलब लोगों के हाथ बटाने के लिए, ताकि फैमिली में जो भी ऐसे पूजा वगैरह करते हैं उसका पैसा थोड़ा बच जाए और कैटरिंग की जरूरत ना पड़े। सभी गांव वाले मिल बांट के काम करते हैं। एक साइड में मटर को बॉयल करना शुरू कर दिया और यहीं पे दाल बना रही है। तो मैंने पूछा यहीं पे क्या बन रही है करके, इन्होंने कहा यहीं पे सबसे पहले दाल बना रही है वो लोग। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और टेस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। हम सारे लड़कियां इधर पे बैठ के काम करेंगे और यहीं पे दादाजी जो है प्याज काटना शुरू कर दिया और मैं बैठ गई यहीं पे कद्दू काटने के लिए। साइड में बैठ गया लड़का लोग फॉर्क जो है उसको काटने के लिए। सारे गांव वाले हमारे यहाँ पे कुछ भी फंक्शन होने के लिए ये वाला हमेशा एक रहता ही है, इसके सिवा कोई भी फंक्शन नहीं होता है। लड़कियों का काम तो खत्म, यहाँ पे गब्बे सब्बे लड़ा रहे सभी लोग, और लड़का का काम शुरू। यहीं पे चावल लगा दिया है चूल्हे पे और दूसरी कढ़ाई पे है सब्जी वगैरह बॉयल कर रहे हैं ये लोग। यहाँ के लोग सब्जी को पकाने से पहले बॉयल करके रखता है, पता नहीं क्यों, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं। सारे काम दाम करने के बाद फिर मैं चल पड़ी घर की ओर खाना खाने के लिए। वैसे गाँव में तो एक नियम है, कहीं भी फंक्शन हो सुबह का खाना दोपहर का खाना जो भी काम करने के लिए जाते हैं उनको वहीं पे खाना खिलाते हैं, लेकिन मैंने नहीं खाया। मेरा घर तो दादाजी के घर से नजदीक है, इसलिए मैं घर आ गई हूँ और यहीं पे रबड़ की खरीदारी कर रही हूँ, रबड़ को सुखाने के लिए। कल हम इसको बेच देंगे। और यहीं पे बैठ गई मैं पीता के साथ। खाना खाने के बाद मैं फिर से बैठ गई पीता खाने के लिए। तो पीता तो हमारे घर में अभी भी है, बहुत दिनों से बनाया है, अभी भी खत्म ही नहीं हुआ। पीता खाने के बाद फिर हम जाएंगे उनके घर में खाना खाने है। सभी लोगों को बुलाया है, गाँव में सबको बुलाया है और हम भी जाएंगे वहीं पे। ये वाला जो फंक्शन कर रहे हैं वो लोग क्या है, दादाजी का जो माँ है वो गुजर गया है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। तो हम चकमा लोग कोई भी बुरी माँ अगर गुजर जाता है तो 1-2 साल के बाद ये वाला धर्म करना पड़ता है। यही हम लोगों के रीति रिवाज है, सदियों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको ही करना पड़ेगा, लेकिन जिसको मन करता है वो ही कर सकते हैं, अगर जिसको मन नहीं है वो नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी दोपहर को मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सभी लोग मिल के, हमारे आसपास पड़ोस वाले मिल के जा रहे हैं और जाने के बाद देखा तो यहीं पे लोग ही नहीं है, सारे लोग जो है खाना खाने के बाद चले गए अपनी अपनी घर पे। हम आए हैं अभी 3 बज गया है, इसलिए अभी सभी लोग खाना खा के चला गया। हमने भी देर ना करते हुए खाना खा लिया। खाना खाने के बाद यहीं पे आ गए सुपारी खाने के लिए। मैं तो सुपारी खाती हूँ लेकिन पान नहीं खा सकती, मुझे उल्टी आती है, इसकी वजह से मैं नहीं खाती। तो मैं यहीं पे सुपारी लिया है, थोड़ा सा सुपारी उसको खाया। फिर मम्मी जी का कॉल आया तो वो लोग जो है किसी की ध्यान में चला गया था अंतिम संस्कार में, तो उन्होंने कहा कि आके गिले हो जुफानी रेडी कर दो मेरे लिए। हमारी चकमा रिचुअल से कहीं भी अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं तो बिना इस पानी के, मतलब इसका शुद्ध माना जाता है। इससे अगर शुद्ध नहीं होता है तो घर के अंदर प्रवेश करना मना है, इसको अशुभ माना जाता है। वो लोग घर में नहीं आया है अभी, ना आते ही मैंने उनके लिए गिले हो जुफानी रेडी कर दिया है, ताकि वो लोग आते ही शुद्ध होने के बाद घर में प्रवेश कर सके। और वो लोग नदी में नहाने के लिए गया। यहीं पे आया है जेकी और हमने गेट बंद कर रख दिया। ये इसको ना अभी घर जाने का मन हो रहा है, लेकिन ये नहीं जा पा रहा, रास्ता ढूंढने में बिजी है। ये चारों ओर घूम फिर कर देख लिया, लेकिन कहीं भी छेद नहीं है वो जा पाए। इतना छेद तो नहीं है, बड़ा बड़ा छेद, छोटे छेद में अभी ये नहीं जा सकता, ये थोड़ा मोटा बन गया। अभी बेचारा मन ही मन में सोचा होगा कि कोई तो आओ मेरे लिए गेट खोल दो ताकि मैं घर जा पाऊँ, मुझे अपनी घर जाना है, ये शायद यही कह रहा है। और मैं इसको देख के हंस रही
रही हूँ। फिर इन्होंने जाके गेट के पास जाके गेट खोल दिया, तो ये तो गेट के पास आने से खुश हो गया ताकि वो घर जा पाए, और गेट खुलते ही सीधा बाहर निकल गया। ये जो दिखाई दे रहा है ये है कल का फंक्शन। मैंने कल ही इसको वीडियो करके रख दिया था, जिसको हम अपनी भाषा से कहते हैं अगरबत्ती, यानी कि हजारों मोमबत्ती यहीं पे जलाना पड़ता है। केले की पेड़ से ना एक छोटा सा सर्कल बना दिया और उसके ऊपर बेम्बू से यहीं पे मिट्टी दे दिया, मिट्टी के ऊपर मोमबत्ती को जला दिया है। तो मैं भी जला रही हूँ यहीं पे मोमबत्ती। सारे लोग जलाने पे बिजी है और मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिक किया। फिर सारा मोमबत्ती जलाने के बाद यहीं पे दूसरा काम रह गया है, इसको भी देना पड़ता है, उड़ाना पड़ता है। तो इसका नाम है, हम अपनी चकमा से कहते हैं फेनाबत्ती, हिंदी से तो नहीं पता इसको क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। हमारे बुद्धिस्ट धर्म के लिए ये तो उड़ाना पड़ता ही है हर वक्त मंदिर में। बाकी इसी के साथ मैं भी अपना वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलती हूँ एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।